राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो सूर्यगत तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस तेज को तो मेरा ही जान। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला इन सूर्य आदि का जो तेज है वह मेरा ही तेज है, अर्थात उनके द्वारा की हुई आराधना से प्रसन्न होकर मैंने वह तेज उनको दिया है, ऐसा जान। अब यह कहते हैं कि भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी की जो धारण शक्ति है वह भी मेरी ही है। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपने ओज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और रस में चंद्रमा होकर सारी औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपने ओज से अपनी अप्रतिहत सामर्थ्य से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ तथा मैं ही अमृत रस में चंद्रमा होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं प्राणियों के देह में रहने वाला वैश्वानर होकर और प्राण अपान के साथ युक्त होकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित वैश्वानर जठराग्नि होकर प्राण अपान आदि वृत्तियों के भेदों वाली 5 प्राणों से युक्त होकर उन प्राणियों के द्वारा खाए हुए खाद्य, चोष्य, लेह्य और पेय रूप 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ मैं सोम होकर, मैं वैश्वानर होकर इत्यादि वचनों से परम पुरुष की विभूति रूप सोम और वैश्वानर का समाधिकरणता से वर्णन किया गया है, अतः उनका और संपूर्ण प्राणियों का परम पुरुष के साथ समानाधिकरणता से वर्णन किए जाने का जो कारण है उसे बतलाते हैं। मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत का वेदोक्त फल का कर्ता और वेद का जानने वाला हूँ। उन सोम और वैश्वानर के तथा समस्त प्राणियों के हृदय में संपूर्ण प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण रूप ज्ञान की उत्पत्ति के स्थान में मैं अपने संकल्प के द्वारा सबका शासन करता हुआ आत्मरूप से प्रविष्ट हूँ। यही बात श्रुतियाँ भी इस प्रकार कहती है, प्राणियों का शासक सबका आत्मा अंतर में प्रविष्ट है। जो पृथ्वी में स्थित रहकर जो आत्मा में रहता है, आत्मा का अंतरतम है और आत्मा का नियमन करता है। कमल कोश के समान नीचे की ओर मुख वाला हृदय है। जो इस ब्रह्मपुरुष शरीर में हृदय कमल है वह ब्रह्म का घर है इत्यादि। तथा जो जगन्मय विष्णु समस्त जगत का शासक है, सबके शासक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को, जो यह तेरे हृदय में स्थित परमात्मा यही विवस्वत यमराज है इत्यादि स्मृतियाँ भी यही बात कहती है। इसलिए सबकी स्मृति भी मुझसे ही होती है। पूर्व में अनुभव की हुई वस्तु को विषय करने वाली और अनुभव के संस्कार मात्र से प्रकट होने वाली ज्ञान वृत्ति का नाम स्मृति है। इंद्रिय गोलक और शास्त्र के संयोग से जो वस्तु स्वरूप का निश्चय होता है उसका नाम ज्ञान है, वह भी मुझसे ही होता है। तथा अपोहन भी मुझसे ही होता है। अपोहन का अर्थ है ज्ञान की निवृत्ति अथवा अपोहन यहाँ ऊहन का वाचक और ऊहन का पर्याय है उह। यह प्रमाण इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा जो प्रमाण प्रवृत्ति की योग्यता को विषय करने वाला है और सामग्री आदि के निरूपण से उत्पन्न होने वाला है, उस प्रमाण ज्ञान के सहायक ज्ञान का नाम ऊ है। भाव यह है कि वितर्क का नाम ऊ है और वह ऊ भी मुझसे ही होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ, क्योंकि अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और इंद्र आदि का अंतर्यामी मैं ही हूँ। इसलिए मैं उनका आत्मा हूँ, अतः उनको प्रतिपादन करने वाले समस्त वेदों के द्वारा भी मैं ही जानने योग्य हूँ। अभिप्राय यह है कि जैसे देव, मनुष्य आदि शब्दों से जीवात्मा का वर्णन किया जाता है, वैसे उन नामों से मेरा ही वर्णन किया गया है।
तथा वेदांत कर्ता भी मैं ही हूँ। अभिप्राय है कि इंद्र का पूजन करना चाहिए, वरुण का पूजन करना चाहिए इत्यादि वेद वाक्यों का जो अंत फल है सबका नाम वेदांत है, क्योंकि उन सब वेद वाक्यों का अपने फल में ही पर्यवसान होता है। अतः उस वेदांत रूप फल का कर्ता यानी वेदोक्त फल का प्रदाता भी मैं ही हूँ। यह बात पहले भी यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति यहाँ से लेकर लभते च ततः कामान मये विहितान हितान यहाँ तक तथा अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च इस श्लोक में भी कही गई है। तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार मेरा प्रतिपादन करने वाले वेदों को मैं स्वयं ही जानता हूँ। अभिप्राय यह है कि जो इसके विपरीत वेद का अर्थ करते हैं वे वेद वेता नहीं हैं। राधे कृष्ण राधे।